नमस्कार। खुशबू सी आ रही है इधर ज़ाफ़रान की, खिड़की खुली है गालिबन उनके मकान की। हारे हुए परिंदे जरा उड़ के देख तो आ जाएगी ज़मीं पे छत आसमान की। बुझ जाए सरे आम ही जैसे कोई चिराग, कुछ यूं है शुरुआत मेरी दास्तान की। जी हाँ, कुछ यूं ही शुरुआत हुई संघर्षों के साथ, लेकिन एक अमर गाथा लिखकर चले गए। जी हाँ, गोपाल दास नीरज जी, जिनको आज हम उनके जन्म तिथि के अवसर पर याद कर रहे हैं। आरजीएस फैमिली की तरफ से उनको कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। कुछ चीज़ें उनके बारे में बताना चाहूँगी। हिंदी के एक साहित्यकार, शिक्षक, कवि और फिल्मी गीतों के लेखक, न जाने क्या क्या जो है उन्होंने अपने जीवन में रचा, जो कि आज हमारे दिल में बसा हुआ है। भारत सरकार ने उन्हें दो बार सम्मानित किया शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, जैसे पहले पद्मश्री से और उसके बाद वो पद्म भूषण से। फिल्म फेयर अवार्ड उनके नाम होते रहे, कई बार नॉमिनेट हुए और 1970 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इतने बेहतरीन गीतों को रचने वाले, हमारे दिलों में बसने वाले गोपाल दास नीरज जी को मैं फिर से शत शत नमन करती हूँ। 6 साल की उम्र में थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, इटावा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे 1925 ईस्वी में, और उसके बाद पिता का साया सिर से जल्दी ही उठ गया। न जाने कितने संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में देखे। उन्होंने हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न से पास की, लेकिन पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। जगह जगह अलग अलग, कभी कचहरी में, कभी सिनेमा घर में, और कभी बालकट ब्रदर्स नाम की प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करके उन्होंने अपनी इंटर, बीए, एमए की पढ़ाई पास की। मेरठ कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता हुए। उसके बाद अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी विभाग के प्रिंसिपलशिप पर उन्होंने काम करते हुए साहित्य में एक अलग रुझान दिखाया, एक अलग जगह बनाई, और यही साहित्य उन्हें धीरे धीरे मंच से लेकर बम्बई की तरफ खींच ले गया। बम्बई में जाते ही अपनी पहली ही फिल्म से दुनिया पर राज कर लेने वाले लुट गई कली कली के छट गई गली गली, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांस की शराब खुमार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवा गुजर गया और गुबार देखते रहे। ऐसे इस गीत से प्रसिद्धि पाने वाले, धूम मचाने वाले, और अपने जीवन में कहते थे मैंने 3 सत्य जो हैं वो प्राप्त किए हैं। पहला सत्य है सौंदर्य, दूसरा प्रेम, और तीसरा मृत्यु। वो अपनी कविता के जरिए इन तीनों सत्यों को जीते थे। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, जहाँ प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। जी हाँ, यह शब्द कहने वाले, हमारे दिलों पर राज करने वाले। 1944 से हाई स्कूल पास करते ही लगातार साहित्य के क्षेत्र में पुस्तकें लिखने वाले, 1944 में संघर्ष लिखी थी, और उसके बाद ये लगातार जारी रहते हुए नीरज की गीतिकाएं 1987, और न जाने कितनी किताबें उनकी प्रकाशित हुई हैं, पढ़ने लायक किताबें। एक एक आप भी पढ़िए, उनको जिए, उनके सत्य को पहचानने की कोशिश कीजिए। उनकी कुछ चंद लाइनें मैं फिर आपके सामने फिर से लेकर आ रही हूँ। गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक से सकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई, एक मुर्दा शहर अपने दरमियाँ रह जाएगा। कितनी खूबसूरत लाइनें उन्होंने लिखी हैं, जो इस आज की युवा पीढ़ी को पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए और जीनी चाहिए। कुछ लाइनों के साथ मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रही हूँ। कफन बढ़ा तो किस लिए नज़र तो डबडबा गई, कफन बढ़ा तो किस लिए नज़र तो डबडबा गई, सिंगार क्यों सहम गया, बाहर क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी ही तो बात है, किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। 19 जुलाई 2018 को एम्स दिल्ली से हमारे बीच से जाकर स्वर्ग चले गए, और आज भी वहाँ से देखकर हम सबको एक साथ इकट्ठा रहने का, प्रेम का संदेश देते हुए ऐसे हमारे गोपाल दास नीरज जी को फिर से मैं आरजीएस फैमिली की तरफ से शत शत नमन करती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।